दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि कई दिनों से मैं यह सोच रहा था, जो गुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब की वाणी लिखी है उसको हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन की जाए, हिंदी में व्याख्या की जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पंजाबी अच्छी तरह से समझ नहीं आती। तो हम सोचते हैं गुरु नानक देव जी की एक एक गुरुवाणी को गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो उनकी वाणियाँ हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए। तो आज हम जपजी साहिब के पहले जो जिसको हम मूल मंत्र कहते हैं उसकी व्याख्या आरंभ करेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा एक ओंकार, मतलब ओंकार का क्या मतलब है। वैसे यह शब्द पुरातन शास्त्रों में भी हमको देखने को मिलता है। उसमें किसी भी शास्त्र के आगे ओ लिखने को बड़ा पवित्र माना जाता है। और आगे शब्द है कार। चलो हम इतना इसकी डीपली में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा हम ऊपर से समझेंगे इसको। कार का मतलब होता है जो एक रस व्यापक है हमेशा ही। एक ओंकार का मतलब है वो शक्ति जो दुनिया में बनाने वाली, उसके बाद पालने वाली और उसके बाद मारने वाली, वो एक ही है। वैसे ओंकार शब्द को अलग अलग शब्दों में देखा गया है, जिसमें हमारे देश में ये माना जाता था जो पैदा करने वाले हैं वो ब्रह्मा जी हैं, उसके बाद जो पालने वाले हैं विष्णु जी हैं, उसके बाद जो मारने वाले हैं वो शिव जी हैं। तो इसलिए जो हम कब्रिस्तान में इसलिए जो हम शमशान घाट में जाते हैं वहाँ पे शिवपुरी लिखा होता है। तो गुरु नानक साहब कहते हैं नहीं, दुनिया को बनाने वाला, उसके बाद उसको चलाने वाला और उसके बाद मारने वाला वो एक है। वो एक के बीच में ही हम किसी को भी वो ड्यूटी लगा सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है, वो किसी ने आज तक जाना नहीं है। वो एक ओंकार है, मतलब एक ओंकार इस दुनिया को चलाने वाला एक परमात्मा है, उसके सिवाय कोई और नहीं। उसी के बीच में ही जीव रोज दुनिया पे आते हैं और उसी के बीच में उनको खाना मिलता है और उसी के बीच में अंत में वो समा जाते हैं। एक ओंकार, उसके बाद है सतनाम। इसका मतलब वो जो हस्ती है जो सारी दुनिया को चलाने वाली है वो चेतन है, सत्य है। आप अगर उसको पुकारते हैं तो वो आपको, अगर आप पुकारते हैं तो आपको किसी ना किसी रूप में वो दर्शन देती जरूर है। सत्य नाम उसका जो नाम है, उस शक्ति का, वो होंद वाला है। ऐसा नहीं है जैसे हम साइंस में ये देखते हैं, वो भी बोलते हैं ये दुनिया को चलाने वाली कोई ड्राइविंग फोर्स है, पर वो ड्राइविंग फोर्स तो मानते हैं इसको, पर वो यह नहीं मानते ये जो ड्राइविंग फोर्स है इसके अंदर इमोशंस भी हैं कि नहीं। और गुरु नानक साहब कहते हैं नहीं, जो एक ओंकार है वो इमोशन शक्ति है। आप उसको बुलाते हैं वो सत्य है, उसको पुकारते हैं। गुरुवाणी में ऐसे बहुत शब्द हैं जिनमें गुरु नानक साहब जी ने ये लिखा है, अगर आप उस शक्ति को बुलाते हैं वो आपके कार्यों में भी सिद्ध होती है, वो किसी ना किसी रूप में आपको यह अनुभव करा जाती है मैं हूँ। उसके बाद है कर्ता पुरुष। यहाँ पुरुष का मतलब हिंदी वाला पुरुष नहीं है, ये अगर हम परमात्मा को पुरुष बोल देंगे तो कोई स्त्रियाँ बोलेंगे वो स्त्री नहीं है, नहीं, ना परमात्मा स्त्री है ना पुरुष है। कर्ता पुरुष का मतलब यह है पूरी पूरी बसंता। पुरुष का मतलब जो हर जगह पे है, जिसको हम हिंदी में राम बोलते हैं। राम का मतलब कबीर साहब ने राम बोला है, राम का मतलब है जो रमा हुआ है। कर्ता पुरख, वो जो दुनिया को चलाने वाला है, परमात्मा है, करता है। वो ये नहीं वो एक जगह पे है दूसरी पे नहीं। जैसे हम कुम्हार को देखते हैं, उसने अपनी कुम्हार बर्तन बनाता है, बर्तन किसी के घर होता है, कुम्हार अपने घर होता है, ऐसा नहीं। परमात्मा जिस भी जीव को पैदा करता है उसके बीच में वो आप ही है, अपनी क्रिएशन के बीच में वो समाया हुआ है, कर्ता पुरख। फिर उसके बाद उसके गुण हैं, वो कैसा है? निर्भव, उसको किसी का कोई डर नहीं है क्योंकि उस जैसा कोई है ही नहीं। निर्वैर, और उसका किसी के साथ कोई वैर भी नहीं है।
उसके साथ हम ये कहेंगे नहीं जो विकारी व्यक्ति हैं उनके साथ उसका वैर होगा, नहीं। जो विकारी व्यक्ति हैं अपने कर्मों के अनुसार उनको दुख सुख मिलता है इस हुक्म के अंदर, जिसको मैं आगे चलकर जो व्याख्या होगी उसमें हम विचारेंगे, जो आगे गुरबाणी चलेगी। निरपव निर्वैर अकाल मूर्त, जो उसकी मूर्त है, जो उसका स्वरूप है वो अकाल में है, भाव काल में नहीं है। भाव ये हम कह सकते हैं वो खत्म होने वाला नहीं है, उसका स्वरूप सदैवी है। अकाल अकाल मूर्त, उसके बाद है अजूनी, वो परमात्मा कभी भी जूनियों में नहीं आता। फिर इसके साथ एक हमारे अंदर अचनचेती एक सवाल पैदा होगा, आप अभी तो बोल रहे थे वो सारों के अंदर है, फिर वो जूनी कैसे हो गया? मतलब जूनी के अंदर जीव आत्मा आई है, उसके अंदर वो है, वो जूनी लेकर नहीं आता यहाँ पे, वो अजूनी है। अजूनी सैभंग, मैं वैसे इस चीज को आगे भी आपके साथ डिफाइन करूंगा, वो अजूनी क्यों है, क्योंकि हमने ये बोल ही देते हैं ना हम कि वो अजूनी है, वो जन्म मरण में नहीं आता। पर वो हम ये भी बोल देते हैं बच्चा जन्म देता है तो उसके बीच में भी हुआ तो उसने तो जूनी धारण कर ली। उसके बाद है सैभंग, उसका जो प्रकाश हुआ है वो अपने आप से हुआ है, किसी ने उसको बनाया नहीं है। सैभंग, स्वयं से वो जन्मा है, स्वयं से उसका प्रकाश हुआ है, अपनी मर्जी से उसने ये धरती को प्रकाशित किया है, अपनी मर्जी से उसने धरती को बनाया है। जिस दिन का उसका दिल होगा वो उसको मार भी देगा। सैभंग गुरु प्रसाद, उसकी प्राप्ति जो होती है, मैं इसको प्राप्ति नहीं बोलूंगा, उसकी जो याद आती है उसको हम अगर देखना चाहें, उसके साथ उसको पाना चाहें तो उसके लिए हमको गुरु की जरूरत होती है, इसलिए गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलता। यहाँ तक हम मूल मंत्र को आज विचारेंगे। आगे इसकी पौड़ियाँ हैं, उसमें एक एक स्टेंजा में हम एक एक तरीके से उसको आगे सारी व्याख्या को सुनेंगे।